मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं मुजरिम। और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना उन्हें जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे उसकी नमाज़े, रोजे, हज, ज़कात कुछ भी जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। तेजी से खोल रहा हूं। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। और नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे कि ये दयूस कौन है, ये दयूस कहां का रहने वाला है, दयूस किसको बोलते हैं? जिम्मेदारी से बोलूंगा, इसलिए कि मैं मदरसे का आदमी हूं, इधर आधर की फेंक फांक करके नहीं जाऊंगा। ये मत समझना एक उधर से कान पकड़ा एक इधर से पकड़ा, चूरन चाट बना करके तुम्हें दे दिया। हजरत बैठे हैं बहुत जयीद, मुबारकपुर अशरफिया में जो अभी दस्तार हुई है, अमामा बांधते हुए आपने जिनको देखा होगा वो यही जात है। आप इनको देख लो, और भी मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। मगर ये बता दूं, जो बात कहूंगा या तो कुरान शरीफ पर ला करके टेकूंगा या हदीस शरीफ पर ला करके टेकूंगा। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश करा रही हो। दयूस वो माँ बाप है, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा बेपर्दा घूम रही हो, और वो माँ बाप उसके चालो चलन से, उसके पहनने ओढ़ने से, उसके तौर तरीके से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। अब अपने गिरेबान में झांक करके देखो हमारे घर के हालात क्या है, बाद में चौराहे पे जिक्र करना। अपने घर में झांक के देखो, किसी शादी को देख लेना, हमारी बेटी के पास दुपट्टा है कि नहीं, अगर है तो सर पे है कि नहीं, अगर है तो कहां पर है। अपनी बेटी का पहनावा देख लेना, बाद में आगे बढ़ के बोल लेना। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, कुरान का ऐलान है। और ये भी मैं एक बात बता दूं, कोई पीर साहब किसी की बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई पीर साहब किसी की बेटी के कपड़े नहीं संभालेंगे, कोई पीर साहब किसी की बेटी के तौर तरीके को नहीं सुधारेगा। ये और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब सुने, जरा तवज्जो से सुने। ये जो हुफ्फाज़ किराम फारिग हुए, इनके लिए भी जरूरी है कि कुरान पाक पर अमल करें, और आपके लिए भी जरूरी है कि आप इनसे मोहब्बत करें। मिसाल के तौर पर मिसाल से पेश करूंगा, अगर कोई भाई 5 मीटर कपड़ा मार्केट से लेकर के आए, उसके 2 टुकड़े करे, एक टुकड़ा के जुज़दान सिलवा दे, कुरान शरीफ का कपड़ा सिलवा दे, और एक टुकड़े का किसी भाई की पैंट सिलवा दे, 1 महीना दोनों इस्तेमाल करे, कुरान शरीफ भी उसी में है, और दूसरा भाई जो पैंट पहने पड़ा है वो भी 1 महीने इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं कुरान शरीफ का कपड़ा 1 महीने के बाद चूमने के लिए दूं तो सारे भाई उसको चूमेंगे, चाहे वो मौलाना हो या कोई भी हो, उसे आंखों से लगाएंगे। इसलिए ये कुरान शरीफ का कपड़ा है। अब अगर वही कपड़ा जो भाई की पैंट बनाई थी, भाई की शर्ट बनाई थी, अगर वही कपड़ा आपको चूमने दे दूं, बोलो कोई चूमेगा? तो कोई नहीं चूम सकता। ये कहां का इंसाफ है? दोनों कपड़े एक थान के, दोनों कपड़े एक क्वालिटी के, दोनों कपड़े एक कलर के, दोनों कपड़े एक कीमत के, लेकिन 1 महीने में दोनों इतने बदल गए तो अब किसी से पूछने की
जरूरत नहीं पड़ेगी। हर शख्स यही कहेगा कि इसे कुरान से निस्बत है, ये हमारे सर का ताज है, हमारी आंखों की ठंडक है, हमारे दिल का करार